एंड दोस्तों फाइनली रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हमारे सामने आ चुकी है भाई, जो कि रॉयल एनफील्ड ने अलग से अपनी एक ईवी ब्रांड बनाई है। उसके अंदर इस बाइक को लॉन्च करा है जिसका नाम हो जाता है फ्लाइंग फिली। ये पूरा अनवीलिंग इवेंट इनका एक्मा शो जो कि मिलान इटली में हो रहा है वहां पे इन्होंने किया है। इन्होंने दिखाई भाई अपनी हिमालयन ईवी जिसकी टेस्टिंग वेस्टिंग ये करते ही रहते हैं। ये इसका 2.0 वेरिएंट हो जाता है। इससे पहले भी इन्होंने इसे दिखाया था एक्मा शो के ही अंदर, वहां पे 1.0 वेरिएंट था। इन्होंने बताया कि भाई ये जो हिमालयन ईवी है पूरी तरीके से इन्होंने चेंज कर दी है, नई मोटर लगा दी है, नई बैटरी लगा दी है, और भी बहुत सारे पार्ट इन्होंने चेंज कर दिए हैं। ये इनका एक प्रोटोटाइप है जिसे एज ए टेस्टिंग व्हीकल यूज करते रहते हैं। इस पे अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जाती है। जो भी टेस्टिंग के रिजल्ट या फिर लर्निंग मिलती है वो ये यूज करेंगे अपनी फ्यूचर में आने वाले इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पे। एक चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर दी कि भाई ये वाली जो हिमालयन ईवी है ये प्रोडक्शन में नहीं जाने वाली है। इसके और भी प्रोटोटाइप आएंगे फ्यूचर में 3.0 4.0 जो कि ये शायद से मीडिया को भी दे सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन जो मेन मुद्दा हो जाता है वो हो जाता है भाई ये वाली बाइक जिसका नाम है FFC6। FF का मतलब हो गया फ्लाइंग फिली, C का मतलब हो गया क्लासिक, और 6 का मतलब जो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो मैं तुक्का मार रहा हूँ वो जाता है इसका बैटरी साइज। देखने से लग रहा है कि भाई 6 किलोवाट का बैटरी पैक होगा। ये बाइक इन्होंने अनवील करी है और इसे देखते ही मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, सुंदर एंड स्लीक बाइक। कंपनी ने बताया कि भाई इस बाइक को डेवलप करने में इन्हें बहुत साल लग चुके हैं। 200 से ज्यादा इंजीनियर्स के ऊपर लगे थे और 28 पेटेंट इस बाइक के इनके पास हैं। इस बाइक इन्होंने स्पेशली डिजाइन किया है अर्बन कम्यूट के लिए, सिटी में चलने के लिए इसे बनाया गया है। लॉन्ग रेंज व्हीकल आप इसे बिल्कुल मत मानना। इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि भाई ये जो फ्लाइंग फिली की ब्रांड है इसके अंदर ये लाइट वेट, इजी टू मनोवर, इजी टू हैंडल ऐसे व्हीकल जो कि सिटी में चलाने में बहुत ज्यादा मजेदार होंगे वो इस ब्रांड का फोकस हो जाता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो रॉयल एनफील्ड की वही राउंड हेडलाइट हमें देखने को मिल जाती है। ये जो नए वाले सस्पेंशन इसे बोलते हैं गियर फोक, ये अलग से ही लुक बना के दे रहा है। अगर यहाँ पे सिंपल से अगर सस्पेंशन हम लगाए थे तो बाइक काफी सिंपल पतली से लगती, गियर फोक की वजह से काफी मस्कुलर और सोफिस्टिकेटेड लग रही है। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह में डिस्क देखने को मिल जाते हैं। व्हील जो है यहाँ पे 17 इंचेस के हैं और यहाँ पे इन्हें ग्रीन पेंट कर रखा है। आई थिंक ये ईवी में आ रही है तो इसलिए ग्रीन पेंट कर दिया होगा। बाकी ऊपर की तरफ चले तो राउंड मिरर हमें देखने को मिल जाता है। अगेन ये भी इनकी ऑलरेडी बाइकों में हमने देख रखे हैं। उसके बाद हैंडल बार्स के ऊपर हमें फ्रंट वाले इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। साइड से अगर हम देखें तो सबसे पहले नजर जाती है टीयर ड्रॉप वाले टैंक पे जो कि ग्रीन कलर का है, जिसे पूरा कवर कर रखा है फोर्ज एल्यूमिनियम फ्रेम से। बैटरी पैक को यहाँ पे इंजन जैसी शेप दे रखी है। नीचे हमें मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलती है जो कि पीछे वाले पहिए से बेल्ट द्वारा कनेक्टेड है। मोटर के ऊपर इन्होंने RE भी लिख रखा है। एक साइड से बाइक पे RE लिखा है और दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इंजन वाली लुक इसे दे रखी है। सीट हमें यहाँ पे एक ही देखने को मिलती है। अगर दूसरी सीट लगवानी तो वो एज ए एसेसरी मिल जाएगी, लगा सकते हैं। पीछे गया मोनो सस्पेंशन जो कि सीधा स्विंग आर्म से कनेक्टेड है। उसके बाद ब्लैक मड गार्ड के ऊपर ही हमें स्टॉप लाइट देखने को मिल जाती है और नीचे आ जाते हैं इंडिकेटर और उसके नीचे नंबर प्लेट। और इस वाले एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको सब चीज राउंड दिखेगी जो कि एक सिमेट्री क्रिएट कर रही है। अब ये होने वाली है भाई एक इलेक्ट्रिक बाइक, और इलेक्ट्रिक बाइक में आपको पता है फीचर बहुत देखने को मिलते हैं हमें, और यहाँ भी हमें सेम ही देखने को मिला। ये जो राउंड डिस्प्ले आप देख रहे हो ये एक्चुअल में एक टच स्क्रीन है जिसके अंदर हमें स्पीड दिखाई दे रही है, बैटरी परसेंटेज दिख रही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो डेटा दिखाया जा रहा है ये सही है या नहीं है। ऊपर आ गया टाइम, 5 स्पीड मोड हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल हो गया, कॉर्निंग ABS हो गया और ट्रैक्शन कंट्रोल भी। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई वैसे भी टॉप नॉच ही होती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में। यहाँ पे स्विच गियर हो, डिस्प्ले हो, इवन हैंडल पे लगे जो स्क्रू हैं ये अलग ही चमक रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। और इसके अलावा हमें स्मार्ट फीचर और OTA अपडेट भी देखने को मिलेगी। इसकी जो दूसरी बहन आती है वो आती है भाई S6 जिसका मतलब होता है स्क्रैम्बलर 6, जहाँ में बैटरी वगैरह मेरे हिसाब से सेम ही होने वाली है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन का अंतर आ जाता है। ये थोड़ी स्क्रैम्बलर आपको नजर आएगी। स्पोक व्हील का यहाँ पे यूज हुआ है, सस्पेंशन थोड़े उठा दिए गए हैं, डिजाइन में भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, और ये हो जाती है इनकी दोनों बाइकें। अब यहाँ पे मेन चीज आती है भाई स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे अभी सिर्फ इन्हें अनवील करा है, डिटेल वगैरह इसकी अभी नहीं बताई है। हालांकि डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर उन्होंने थोड़े से हिंट दे दिए हैं कि जो C6 है ये अगले साल आने वाली है और जो S6 होगी वो आएगी 2026 के स्टार्टिंग में। अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू की कि भाई रॉयल एनफील्ड के हिसाब से ये बाइक मुझे कैसी लग रही है और रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे एक्चुअल में अच्छा काम करा है या फिर मजा नहीं आया। तो रॉयल एनफील्ड जो है भाई वो हमेशा से ही हाई परफॉर्मेंस बाइक बनाता हुआ आया है, चाहे आप उसे हाई परफॉर्मेंस कर लो या फिर मिड परफॉर्मेंस कर लो। 350 सीसी से ऊपर की ये बाइक बनाते हुए आए हैं और इन्होंने कभी भी 100 सीसी 125 सीसी की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई फ्लाइंग फिली इन्होंने कंपनी निकाली है,
इसके अंदर ये इस वाले सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं विद प्रीमियम प्रोडक्ट। मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं होगी, 150, 200, 250 सीसी तक की हो सकती है, लेकिन इसका जो प्राइस होगा वो प्रीमियम वाला होगा। इससे होगा क्या, एक तो रॉयल एनफील्ड की जो इमेज है कि भाई वो परफॉर्मेंस बाइक ही बनाता है, हैवी बाइक बनाता है, वो भी नहीं बिगड़ेगी। प्लस ये एक ऐसे सेगमेंट को भी टारगेट कर लेंगे जो कि इनके हिसाब से छूट रहा था या फिर इन्होंने जिस पे कभी फोकस नहीं किया, तो उस वाले सेगमेंट में भी घुस सकते हैं, ये मुझे पर्सनली लग रहा है। और ये भी इन्होंने ठीक ही करा है कि भाई एक अलग से ब्रांड बना दिए, उसके अंदर इस बाइक को लॉन्च करा है। क्योंकि हम इसे लुक वाइज देखें ना तो बाइक थोड़ी सी पतली नजर आ रही है, और रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक भाई पतली नहीं दिख सकती, वो हैवी ही दिखती है। तो ये चीज इन्होंने सही करी कि एक सब ब्रांड बना के उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया है। तो ये सब ब्रांड वाली जो स्ट्रेटेजी है मुझे पर्सनली ठीक लगी भाई। कंपनी के सीईओ ने खुद बोल दिया भाई जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट है ना, इसे अभी तो कोई भी क्रैक नहीं कर पाया है, और हमारी तरफ से पहला चैप्टर हो जाता है। अभी तो 20-25 साल और आगे जाना है, इसके अंदर बहुत सारे ईवी प्रोडक्ट लाने हैं, इन्हें खुद भी लेके आएंगे और जो स्टार्ट कंपनी के साथ मिलकर भी लाने वाले हैं। तो ये अभी सिर्फ बिगिनिंग है, और इस बिगिनिंग में पहला चैप्टर हो जाता है FFC6। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने अभी हमें बस फ्यूचर की झलक दिखाई है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं आया। प्रोडक्ट आ भी गया है तो उसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, ये सब हमारे सामने नहीं है। ये उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि ऐसी अपडेट्स आपसे ना छूटे। बाकी आपको कैसी लगी ये बाइक, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बताओ।